Hello बच्चों, let's read the question. The question says dipole moment of a bond is a vector and a physical quantity. To calculate the percentage any character in a covalent bond, it is expressed as dipole moment mu is equal to del into d, where del is the partial charge and d is the bond length. It is usually expressed in terms of CGS unit known as dY. 1 dY is 10 to the power minus 18 ESU centimeter. In SI unit, it is expressed in coulomb meter. Resultant dipole moment mu r of two bond moments mu1 and mu2 acting at an angle of theta is given by mu r is equal to root of mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. If mu1 is equal to mu2, also if cos theta is equal to minus 1, that is theta is equal to 180 degree, then mu is equal to 0, molecule is non-polar. If mu is not equal to 0, molecule is polar. Dipole moment plays an important role in deciding the stability order of alkanes. That is, more stable alkanes are less dipole moment. The dipole moment of a molecule can predict the geometrical and position isomers as well as orientation in benzene nucleus and polarity of molecule. Dipole moment of first para dinitrobenzene, para dichlorobenzene and para dimethoxybenzene are in order. तो हमसे इनका ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। इसका की कॉन्सेप्ट होगा रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर विद डाइपोल मोमेंट। विद डाइपोल मोमेंट, तो आइए देखते हैं हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन यानी पहले बेंजीन बना लेते हैं और पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। पहले इसको देख लेते हैं। पहले जो हमारा एक कार्बन है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। और जो हमारी डाइपोल मोमेंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यानी हमारी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ आएगी और यहाँ की डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगी वो कैंसिल हो जाएगी, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। तो अभी आइए देखते हैं हमारा डाइक्लोरोबेंजीन एंड डाइमिथॉक्सीबेंजीन को। और डाइमिथॉक्सीबेंजीन, जो हमारा डाइक्लोरोबेंजीन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन था ये, और ये भी पैरा डाइमिथॉक्सीबेंजीन है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। बेंजीन रिंग बनाएंगे पहले, और यहाँ पे क्लोरो और इसके पैरा पोजीशन में क्लोरो। तो अगेन यहाँ पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगेन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पे भी हमारा जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल भी हमारा नॉन पोलर होगा। और पैरा डाइमिथॉक्सीबेंजीन में हमारे पास दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो होगा सिस पैरा डाइमिथॉक्सीबेंजीन का, और ये होगा हमारा ट्रांस पैरा डाइमिथॉक्सीबेंजीन। तो इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। जो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑक्सीजन लगेगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, तो सिस का मतलब होगा सेम साइड पे अगर हमारे CH3 ग्रुप्स आ जाते हैं, तो यानी ये हमारा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमारा CH3 कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोन पेयर्स होंगे। तो जो हमारा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा।
तो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे डायपोल मोमेंट आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा कुछ यहाँ पे बीच में आएगा। अगेन यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रीन से बना लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा डायपोल मोमेंट, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, इसका रिजल्टेंट भी कुछ बीच में हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका हमारा जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ट्रांस डाइमिथॉक्सी बेंजीन बना के देखते हैं, सॉरी ट्रांस पैरा डाइमिथॉक्सी बेंजीन बना के देखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, जो हमारा यहाँ पे CH3 है, इसके अपोजिट हमारा यहाँ पे CH3 होगा, क्योंकि ये ट्रांस ट्रांस यानी अपोजिट साइड में। तो अभी जो हमारा डायपोल मोमेंट देखें अगर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, अगेन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे 2 बार डेल्टा नेगेटिव होगा। तो अगर इसका हम डायरेक्शन बनाएं डायपोल मोमेंट का, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ आ गया और ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ आया, ये डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ और ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह आएगी। तो ये हमारे जो ये μ1 है और ये म्यू है, सॉरी दोनों म्यू है, तो ये दोनों म्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और यहाँ पे जो हमारी डायपोल मोमेंट आएगी वो म्यू नेट आएगी, जो जो हमारी यहाँ पे म्यू नेट आएगी वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पैरा डाइमिथॉक्सी बेंजीन है उसका सिस आइसोमर पोलर होगा, यानी उस पर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो जो हमारी डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो हमारा थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट का इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों हमारी म्यू इक्वल टू ज़ीरो आई थी, लेकिन इसकी म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि 2 और 1 हमारे इक्वल थे और 3 उससे बड़ा था 2 और 1 से। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।